हम 21 विधानसभा में घूमे हैं सर। तो ये उम्मीद कर सकते हैं, और हुड्डा साहब का जिस हिसाब से व्यवहार रहा है उनका, कि उन्होंने कुछ बोला है तो उसके ऊपर उन्होंने वर्कआउट किया है, चाहे उसमें थोड़ा आधा कर पाए वो, पर उन्होंने कोशिश की। मतलब नीयत क्योंकि और 100% तो सबसे बड़ा भी नहीं है। सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि आदमी की नीयत होनी चाहिए, जैसे वर्ड आपने यूज़ किया। उसके बाद कुछ चीज़ें हो पाएंगी, कुछ नहीं हो पाएंगी, बट आई थिंक मैक्सिमम उनको कोशिश करनी चाहिए वो करें। हेलो साहब, ओवरऑल जो देखा है ना माहौल, वो इस टाइम पे कांग्रेस का है, और लोग चाहते हैं, बहुत दुखी हो रखे हैं ग्राउंड लेवल पे, बीजेपी से। हाँ, बहुत ज़्यादा ग्राउंड लेवल पे बहुत दुखी हो रखे हैं। अब ज़मीनों के इश्यूज़ हैं उनके, कहीं जब बाहर रह रहे हैं तो उनके यहाँ जो लोग कब्जे हो जाते हैं, तो बहुत सारी इश्यूज़ हैं। रेड टेपिज्म, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस इतना है कि हरासमेंट बहुत है। तो हम लोगों ने उसमें सजेशन दिया था कि भी एक NRI का डिफरेंट मिनिस्ट्री होनी चाहिए हरियाणा में, जो कि कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में खून यहीं का ही रहेगा, चाहे पासपोर्ट किसी भी रंग का हो, फर्क नहीं पड़ता। और हमारे बच्चों को भी पता है कि हम बहुत जुड़े हुए हैं हमारे उससे। तो मैं कहता हूँ इसलिए जा रहे हैं कि कल को तुम हरियाणा जाओगे तो तुम्हारे एक हरियाणा की अच्छी तस्वीर मिले, नेगेटिविटी ना दिखे, क्योंकि हम भी अपने बच्चों को यहाँ लाना चाहते हैं। हम भी ये चाहते हैं कि ये एक ही वो ना होगी, जैसे भाईचारा जो है ना वो बना रहे इस टाइप। हुड्डा साहब ने पिछले 10 साल जब रहे सरकार में काफ़ी अच्छे काम किए हैं। स्पोर्ट्स में हम बहुत नंबर 1 थे। आज स्पोर्ट्स में देख लो हमारी लड़कियों के साथ क्या हुआ, गलत हुआ ना, नहीं होना चाहिए। बस यही है चीज़ें जो हमारे को इंक्लाइन करते हैं हुड्डा साहब की तरफ। फिर हम ये वो सेम बैनर कैंडिडेट के साथ स्टेज के ऊपर खड़े होते थे, और उसको हम फिर सोशल मीडिया पर, उस फोटो को हम सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। लोकल लोगों से जो बात कही है, कांग्रेस की पॉजिटिव लहर है। पिछले 10 साल में हमने जो भाईचारा ख़त्म होते देखा था यहाँ, उम्मीद है कि वो वापस आएगा। जहाँ जो मेरी मेन वो है इन हुड्डा साहब को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि ये बहुत मिलनसार है। कि एक कोने से दूसरे कोने, तो इधर गरोंडा से लेकर के करनाल से स्टार्ट करके हम पलवल तक गए हैं, और इधर सोनीपत से लेकर के हम लोग आगे लोहारू तक गए हैं सर। नमस्कार, मेरा नाम है सत्संग, हरियाणा फाइल्स में आपका स्वागत है। और मतदान के बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव 2024 का मतदान संपन्न हो चुका है, और मतदान के बाद हम आपको आज 2 शख्सियतों से मिलवाएंगे जो 7 समुंदर पार से हरियाणा विधानसभा चुनाव में आए हुए थे। ये विदेश में रहते हैं मूल निवासी हरियाणा के। मेरे साथ हैं कुलदीप अहलावत जो रोहतक के हैं, मेरे साथ हैं विवेक चौधरी जी जो मूल रूप से भिवानी ज़िले से हैं, लेकिन ये भी यूनाइटेड किंगडम रहते हैं। विधानसभा चुनाव में ये 25 तारीख को आए थे। 40 का दल आया था विदेश से, अलग अलग दुनिया के अलग अलग शहरों में जो हरियाणवी बसे हुए हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 की झलकियाँ देने के लिए, अपना योगदान देने के लिए, और भी इनके यहाँ आने के पीछे क्या क्या उद्देश्य था, ये हम इन्हीं से जानेंगे। कुलदीप जी, विवेक जी, आपका स्वागत है सर हरियाणा फाइल्स पे। नमस्कार सत्संग जी। सबसे पहले तो मैं सर अब सबसे पहले आपको चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आप यहाँ कौन कौन लोग आए हैं और आपने यहाँ क्या क्या किया है। सबसे पहले तो हरियाणा फाइल्स के सारे दर्शकों को मेरी राम राम, नमस्ते। हाँ, मैं कुलदीप अहलावत, मूल भंबेवा गांव है मेरा, झज्जर डिस्ट्रिक्ट में, और फैमिली सेटल्ड अभी रोहतक में है, और यूके में मैं चैम्सफोर्ड में रहता हूँ, लंदन के आउटस्कर्ट्स में है जो। और हम NRIs ने इस बार सोचा कि हम सारे भी मिलकर कुछ ना कुछ एक योगदान देते हैं इस बार हरियाणा असेंबली में। उस उद्देश्य से, जैसे पंजाब में आपने हमेशा से देखा होगा, हमेशा से उतर रहा है, तो इस बार हमने सोचा कि हम अपनी तरफ से कुछ कोशिश करते हैं NRI का ग्रुप बन के हरियाणा असेंबली में, और हम सब लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम इस बार भूपेंद्र हुड्डा जी को सपोर्ट करेंगे। अच्छा, यानी कि हुड्डा साहब को सपोर्ट हरियाणा के अंदर से नहीं, बाहर से भी मिल रहा है। हाँ जी, बिल्कुल। देखो, उनका व्यवहार ही एक ऐसा है, मैं आपको बताऊंगा। पीछे भी जब वो यूके गए थे तो काफ़ी बड़ी गैदरिंग हो जाती है जब भी हुड्डा साहब आते हैं अपने हरियाणा की फैमिली। बड़े हुड्डा साहब तो काफ़ी बड़ी गैदरिंग हो जाती है, और उनका व्यवहार इतना अच्छा है कि वो एक एक से मिलते हैं जाके। हाँ भाई, कौन से गांव का है भाई, कित का है भाई, ना, फिर उसके गांव के बारे में जो कुछ था, तो एक आदमी कनेक्टेड फील महसूस करता है। और यही रीज़न था कि सारे के सारे अपना काम छोड़ के 2 हफ्ते के लिए यहाँ आए हैं सारे के सारे। हुड्डा साहब कब आए थे वैसे लास्ट टाइम? लास्ट टाइम हुड्डा साहब आई थिंक 2018 में आए थे। अच्छा, हाँ जी, टाइम हो गया। हाँ, काफ़ी। कोविड के बाद तो मूवमेंट काफ़ी कम हो गई। हाँ जी, कोविड से पहले आए थे
वो, लेकिन उससे पहले 2010 में भी आए थे, 14 में भी आए थे, फिर 18 में आए। तो जब भी वो आए हैं उन्होंने एनआरआईज के साथ एक बहुत अच्छा ना एक संपर्क साधा है, बॉन्ड सा हो गया। बॉन्ड, बिल्कुल वो एक तरह से परिवार का सदस्य समझते हैं जब भी वहाँ हमसे मिलते हैं वहाँ पर। तो अलावा साहब, आप जब यहाँ आए तो आपने जैसे बताया 40 लोगों का दल है, तो कौन कौन थे, मुख्य नाम बता दीजिए और कहाँ से बेस्ड हैं वो। हाँ जी, मैं मुख्य तो बताऊँ आपको, जैसे मैं हो गया, विवेक हो गया, एक हमारी वीना देसवाल हैं, वो कहाँ बेस्ड हैं? वो लंदन बेस्ड है, रूइस लेब है जगह एक, वहाँ पर हैं। और वो पास्ट में जींद जिला परिषद की चेयरमैन भी रही हैं। अच्छा। हाँ जी। और 2010 से 15 तक वो जींद जिला परिषद की चेयरमैन थी। उसके अलावा ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की वो सेक्रेटरी भी हैं। अच्छा। और आई थिंक राजस्थान और जम्मू कश्मीर की महिला की इंचार्ज। तो आप कितनी विधानसभा में घूमे हो आप लोग? हम 21 विधानसभा में घूमे हैं सर। 21, जो यानी कि रोहतक के अलावा और भी डिस्ट्रिक्ट्स में? हाँ जी, मैं आपको बताऊंगा, स्टार्ट करूँ हरियाणा के एक कोने से दूसरे कोने, तो इधर गरोंडा से लेकर के करनाल से स्टार्ट करके हम पलवल तक गए हैं, और इधर सोनीपत से लेकर के हम लोग आगे लोहारू तक गए हैं सर। लोहारू भी हमें एक दिन स्पेशली ना, तो वहाँ जो कैंडिडेट हैं फटिया जी, उनका आया था कि एनआरआई जब सब जगह जा रहे हैं तो मेरे भी उसमें आओ एक दिन। तो हमने फिर हमारा फॉर्मेट क्या रहता था, दिन में हम लोग कैंपेन करते थे, और अब हमने 6-7 ग्रुप बना लिए थे अलग अलग। ठीक है। तो हम दिन में जैसे डेली कोशिश करते थे कि या दो असेंबली आप लोग गाड़ी लेके निकल जाते थे। हम लोग इधर उधर जो जान पहचान रिश्तेदार उसमें हम जाते थे, और शाम को हम क्या करते थे कि जो वहाँ का कैंडिडेट है उसके किसी जनसभा में हम लोग सम्मिलित होते थे, और वही बैनर जो हुड्डा साहब ने लॉन्च किया था, आई थिंक 25 तारीख को लॉन्च किया था हमारी पूरी एनआरआई टीम के साथ, उसका भेजो। फिर हम ये वो सेम बैनर कैंडिडेट के साथ स्टेज के ऊपर खड़े होते थे, और उसको हम फिर सोशल मीडिया पर, उस फोटो को हम सोशल मीडिया पर शेयर करते थे। तो इस तरह से करके हमें टोटल मिला करके, जैसे आसपास यहाँ देखूँ तो बहादुरगढ़ होगी, रोहतक होगी, सोनीपत होगी, राई होगी, बेरी हो गया, और आपका भिवानी भी गए थे। कॉमरेड साहब जैसे ओम प्रकाश जी खड़े हुए हैं वहाँ पर, बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं जो ना वहाँ पर। हाँ जी, उसके अलावा हम दादरी भी गए थे, लोहारू भी गए थे, सफ़ीदो भी गए थे हम। तो हाँ जी, जुलाना भी विनेश के प्रोग्राम में, क्योंकि उससे भी हमारा अच्छा लगाव रहा है, क्योंकि स्पोर्ट्स से आपका वैसे लगाव ज़्यादा रहता है। हाँ जी, तो ओलंपिक्स में जिस दिन विनेश की थी उस दिन भी मैं सौभाग्यशाली था कि उस दिन था, और विनेश इतनी खुश हुई मैं आपको बता नहीं सकता। जैसे उसने मेरे को वहाँ देखा, मेरे को कुलदीप भाई आप भी आए हुए हो, तो शी वॉज सो हैप्पी। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, लोगों ने बहुत पॉजिटिव वोट डाली है। जी विवेक चौधरी जी, आप मूलतः भिवानी में कहाँ से हैं? हमारा गांव है कितलाना, ये भिवानी दादरी रोड मेन रोड, कितलाना टोल प्लाजा भी है शायद। हाँ, कितलाना टोल प्लाजा भी है। और मैं पिछले 24 साल से यूके में रह रहा हूँ। यूके में क्या करते हैं सर आप? मैं आईटी कंसल्टेंट हूँ, मैं एसएपी में काम करता हूँ, और मेरा एक रेस्टोरेंट भी है वहाँ पे, इंडियन रेस्टोरेंट। तो 24 सालों से आप वहीं बसे हुए हैं? हाँ जी, 24 साल। हरियाणा को नहीं भूल पाए हो? नहीं जी, कहाँ से भूल जाएंगे। मैं तो अभी भी आता हूँ तो 2-3 दिन हफ्ते गाँव में रुक जाता हूँ। मेरी मदर जैसे है वो भी गांव में चले जाते हैं, अभी रहते तो मेरे पास ही हैं, बट गांव से तो नहीं रिश्ता तोड़ सकते। अच्छा, जब आप विदेश से यहाँ आए, विदेश में पॉलिटिक्स का एक अलग सिस्टम है, वहाँ जब पॉलिटिक्स होती है तो एक सिस्टम, ऑर्गेनाइज चीज़ें होती हैं, रूल रेगुलेशंस, लॉ एंड ऑर्डर रहता है। हरियाणा में जब आप आते हैं तो कितना डिफरेंस पाते हैं? एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। वहाँ पे क्या होता है कि आपका जो कैंडिडेट है वो अकेला आएगा या उसके साथ एक बंदा होगा, आपके डोर पे नॉक करेगा, वो आपको एक लिस्ट दे देगा कि मैं आपके एरिया के लिए काम करूँगा। आप बस उसके बाद आपको ना कभी कोई म्यूज़िक सुनाई देगा, ना कोई वो ऐसा लगेगा। आप उसके एजेंडा को देखो, आपकी कम्युनिटी के लिए क्या कर रहा है, वो उसके बेस पे आप वोट कर दोगे। हम यही चाहते हैं कि यहाँ पे भी पब्लिक खाली उनको देखे, पॉइंट्स को देखे कि कौन सी गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, किसने क्या किया, उस बेसिस पे दे, ना कि यहाँ वो भेड़ चाल हो गई है। मुझे लगता है कि लोग हर ये नहीं सोच पा रहे कि मेरे लिए ठीक क्या है। हर गांव में मतलब छोटे-छोटे, हम तो गांव में गए हैं, हम छोटे-छोटे ढाबों पे भी बैठे हैं, हमने राय ली है। कितने, आप जैसे कुलदीप जी ने बताया कि लोहारू से लेके हम इधर उधर घूमे, तो हम रास्ते में रुकते भी थे, हम थकते भी थे, कहीं चाय पी, उनसे लोकल लोगों से जो बात कही है। कांग्रेस की पॉजिटिव लहर है। पिछले 10 साल में हमने जो भाईचारा ख़त्म होते देखा था यहाँ, उम्मीद है कि वो वापस आएगा। जहाँ जो मेरी मेन वो है इन हुड्डा साहब को सपोर्ट करने के लिए, ये बहुत मिलनसार है। ये हमारा मेन एजेंडा है सपोर्ट करने का। वरना हमारे को पर्सनली क्या है, कुछ नहीं, हमारी तो वोट भी नहीं है, फिर भी हम आए हैं, टाइम निकाल के आए हैं। तो ये है कि हरियाणा एक सेफ स्टेट होता था, हर चीज़ में आगे होता था। वो स्पोर्ट्स का लगा लो आप, हम उसमें भी चाहते हैं कि हरियाणा दोबारा आगे निकले। अच्छा सोई साहब, ये जो आप 40 लोगों का दल आया है, क्या सब खुद के पैसे लगा करके आप लोग सारा खर्चा खुद ही कर रहे हैं? खुद ही कर रहे हैं। यहाँ पे गाड़ी भी खुद चला, मैं खुद गाड़ी चला रहा हूँ अभी भी। और हम जहाँ पे भी हम अपना पैसा, अपना पेट्रोल, किसी से चवन्नी नहीं ली, ना हमने कुछ लेना।
है ना? और यहाँ अगर अच्छी सरकार बने तो मुझे लगता है आप लोग तो फिर भी आपको रहना विदेश में ही है, लेकिन ये जो यहाँ के लोग हैं इन्हीं के लिए कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि हम उसको समझा रहे हैं इसके लेवल पे, क्योंकि हम देख रहे हैं डिफरेंट लेवल से। हमारे को किसी से कुछ काम नहीं पड़ना है, हमारे को कुछ करना नहीं है, पर एटलीस्ट ये है कि तुम्हारे लिए क्या है। देखो कॉमरेड जी भिवानी से खड़े हैं, हम क्यों गए, हमें पता कि कैंडिडेट अच्छा है, उनको जिताओ। ये खाली ये नहीं था कि हुड्डा साहब ने पिछले 10 साल जब रहे सरकार में काफ़ी अच्छे काम किए हैं। स्पोर्ट्स में बहुत नंबर 1 थे। आज स्पोर्ट्स में देख लो हमारी लड़कियों के साथ क्या हुआ, गलत हुआ ना, नहीं होना चाहिए। बस यही है चीज़ें जो हमारे को इंक्लाइन करते हैं हुड्डा साहब की तरफ। अच्छा एलाव साहब, एक आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि 21 विधानसभाओं में आप घूमे हैं और प्रत्याशियों से आप मिले होंगे, आम आदमी से आप मिले होंगे जो कि वोटर है। ओवरऑल क्या माहौल है, क्योंकि एग्जिट पोल तो दिखा रहा है कि 60-65 सीट कांग्रेस की आ रही है। हाँ जी, मैं जैसे आपको शुरू में बताया कि एक बहुत ही पॉजिटिव वोटिंग हुई है चेंज के लिए, और लोग ग्राउंड पे बहुत नाराज़ हैं। आपने भी देखा होगा और हमने नोटिस किया है, और उसी की रीज़न मुझे लग रहा है कि आई थिंक मेरा जो अनुमान है वो 60+ सीट आएंगी कांग्रेस, 60 प्लस कांग्रेस क्लियरली भारी बहुमत से बिल्कुल। तो सबसे बड़ा इशू आपको क्या ग्राउंड पे लगा? 2-3 इशू अगर आप डिस्कस कर सकें तो। कुछ इश्यूज़ जो अगर मैं आपको बताऊं, किसान है, जैसे किसानों की इनकम बहुत कम हो गई है सर, जो सर एक, और प्लस ऊपर से क्या है कि जो उनकी लागत है वो बढ़ती जा रही है। अच्छा, फिर किसान के ऊपर एक मार ये भी हो रही है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी बारिश आ जाती है, तो किसान एक दूसरा गांव में एक बहुत पॉजिटिव वो ये है कि भी जो 6000 पेंशन का कांग्रेस ने वादा किया है पूरे, तो वो भी एक काफ़ी बड़ा फैक्टर है। और अगर मैं एक कहूँ, जैसे हमारे एनराइज के बिहाफ पे हमने एक सजेशन दिया था, जो गीता भोगल मैडम जी की कमेटी थी, इसके लिए मैनिफेस्टो कि जी विदेशों में जैसे पहले पंजाब के होते थे, अपने हरियाणा के रिसेंटली जाने लगे हैं, लेकिन अब बहुत हो गए। तो बहुत सारे लोगों के साथ क्या है कि कुछ दिक्कतें हो रही हैं उनके परिवार को, यहाँ पर कुछ ज़मीनों के इश्यूज हैं, उनके कहीं जब बाहर रह रहे हैं तो उनके यहाँ जो लोकल कब्जे हो जाते हैं, तो बहुत सारी इश्यूज हैं। रेड टेपिज्म, डॉक्यूमेंटरी प्रोसेस इतना है कि हरासमेंट बहुत है। तो हम लोगों ने उसमें सजेशन दिया था कि भी एक NRI का डिफरेंट मिनिस्ट्री होनी चाहिए हरियाणा में। अच्छा। जो कि कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में डिपार्टमेंट होना चाहिए, एक NRI का अलग से डिपार्टमेंट होना चाहिए, और कांग्रेस ने उसको अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया। तो कोई मिनिस्टर, और वो डिपार्टमेंट किसी मिनिस्टर को डेप्यूट किया जाएगा, और ताकि उसमें किसी को कोई जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं, हम ये नहीं कहते कि किसी की नौकरियां लगवा दो, कुछ और लगवा दो, या किसी घर वालों का काम करवा दो, लेकिन अगर किसी कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है उसको गवर्नमेंट अच्छे से देखे, चेक करे, और जेन्युइन प्रॉब्लम है तो उसको सॉर्ट आउट कराना फिर गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है उसकी। हमारा आने का सबसे बड़ा मकसद एक ये भी था कि हम चाहते थे NRIs की भी भागीदारी हो इस सरकार में, ताकि हमारी कोई जेन्युइन प्रॉब्लम हो उसको सॉर्ट आउट। तो एलाव साहब, क्योंकि आप तो लंबे समय से विदेश में हो, हरियाणा के मूल निवासी लगभग पूरी दुनिया में कितने होंगे? कर कोई टेंटेटिव फिगर आप बता सकें तो। सर जैसे UK का मैं आपको बताऊं तो जैसे हमारी एक संस्था है हरियाणा इन UK एसोसिएशन, मैं उसका प्रेसिडेंट भी हूं। तो हम लोग सारे आपस में मिलते रहते हैं, हर 2-3 महीने में कोई प्रोग्राम करते हैं, या जैसे सबसे बड़ा प्रोग्राम हमारा हरियाणा डे का होता है 1 नवंबर के बाद, जो पहला वीकेंड आता है उसको करते हैं। इस बार जैसे हम 3 नवंबर को मना रहे हैं वो, तो उसमें जो हर बार करीबन 400-500 के आसपास गैदरिंग उसमें हो जाती है, लेकिन हर कोई शामिल नहीं हो पाता। तो मेरा जो अंदाज़ा है, आई थिंक कम से कम 10-12 हज़ार आदमी UK में होने चाहिए हरियाणा में। तो उस हिसाब से, उसी प्रोपोर्शन से बाकी देखें तो लाख से तो ऊपर इजीली होंगे जी। और पिछले कुछ दिनों आप देखोगे तो मेरे ख्याल स्टूडेंट इतनी माइग्रेशन हुई है कि आई थिंक लाख तो एक उन फैमिलीज़ का है जो वेल सेटल्ड और पहले से गई हुई हैं, कम से कम 5-6 लाख, हो सकता है ज़्यादा भी फिगर हो। मैं जिस हिसाब से आपके एग्रो मॉल में देख के बड़ा हैरान हुआ कि हर तीसरा ऑफिस बाहर भेजने के लिए बना हुआ है यहाँ पे। तो इतनी हाई लेवल के ऊपर जो इतने, इसका मतलब इतने ऑफिस खुले हैं तो चल भी रहेंगे वो जी। तो इतने ज़्यादा माइग्रेशन हो रही है, तो ये भी एक रीज़न है कि क्योंकि यहाँ पर अभी आप रीज़न पूछे थे, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि यहाँ पर अभी लोगों के पास नौकरी नहीं है, रोज़गार नहीं है, तो वो उम्मीद में बाहर जा रहे हैं। एक सवाल और, हुड्डा साहब की अगर सरकार बन जाती है, यानी कि कांग्रेस पार्टी पावर में आ जाती है, तो क्या ये मुद्दे सॉल्व करने के में सक्षम है? एक बड़ा सवाल है, कहीं ये ना हो जाए BJP से पीछा छुटाए और कांग्रेस आई, वादे बड़े बड़े किए, लोगों को लुभावने, मतलब लोगों को लगा कि
ये हमारी प्रॉब्लम फिक्स कर सकते हैं, लेकिन फिर वही ठगा हुआ महसूस किया जाए। देखिए सर, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। हाँ नहीं, हम भी राजनीतिक लोग नहीं हैं, जी। लेकिन हाँ, हम ये उम्मीद कर सकते हैं, और हुड्डा साहब का जिस हिसाब से व्यवहार रहा है उनका, कि उन्होंने कुछ बोला है तो उसके ऊपर उन्होंने वर्कआउट किया है, चाहे उसमें थोड़ा आधा कर पाए वो, पर उन्होंने कोशिश की। मतलब नीयत रहनी नीयत, चाहिए, हाँ बिल्कुल, क्योंकि और 100% तो सबसे संभव बड़ा भी नहीं है। सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि आदमी की नीयत होनी चाहिए, जैसे वर्ड आपने यूज़ किया। उसके बाद कुछ चीज़ें हो पाएंगी, कुछ नहीं हो पाएंगी, बट आई थिंक मैक्सिमम उनको कोशिश करनी चाहिए, वो करें। हेलो साहब, मैं तो पत्रकारिता करता हूँ पिछले 20 सालों से, तो जो मैंने व्यवहार पाया ना बीजेपी के 10 सालों में और हुड्डा साहब के 10 सालों में, वो एक था कि अगर कोई पंचायत इकट्ठी होकर के हुड्डा साहब के पास दिल्ली चंडीगढ़ चली गई तो उसका मान सम्मान करते थे, सुनते थे, और अगर जेन्युइन काम है उसको करते थे। लेकिन पिछले 10 साल में मनोहर लाल खट्टर 9.5 साल, कोई पंचायत चली गई, मिलना नहीं, मिल गए तो उनका सम्मान नहीं करना, उस बात को मानना नहीं। अगर वो खुद चीफ मिनिस्टर, वो कहते हैं ना सीएम, जो जनता दरबार लगाते हैं, किसी ने कुछ सवाल पूछ लिया तो उसको धमका दिया, इस तरह की बातें जो है ना, ये हरियाणा की तहजीब नहीं है कि एक मुख्यमंत्री लेवल का बंदा इस तरह से बातचीत करे, इस तरह से तेरे को चांद पे भेज दूंगा, एक ताई कोई बोला था, मतलब किसी युवा ने पूछा उसको बाहर निकालो। मुझे लगता है कि ये जो ना, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। काम हो ना हो, मान सम्मान पूरा मिलना चाहिए। ये एक हुड्डा साहब में और खट्टर साहब में जो है, मुझे ये फ़र्क लगा। मैं चोई साहब से भी ये सवाल पूछना चाहूँगा। चोई साहब, जब आपने मतलब आप लोगों ने घर पे भी बताया होगा कि हम इस तरह से अपन खुद ही फ़्लाइट पकड़ के आने जाने की और वहाँ रहेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो घर वालों का क्या रिस्पॉन्स था? कहते हो क्यों इतने पैसे ख़राब करे हो, अपना क्या है वहाँ पे? हाँ बिल्कुल सही है, वो अपनी जगह सही भी हैं, क्योंकि अब 10 हफ्ते के लिए हम यहाँ आ गए हैं। वो बोल रहे बच्चों को घुमा लाओ कहीं, यूरोप में घुमा लाओ, कहीं और घुमा लाओ। मैं कहा देखो, हम यहाँ के खून यहीं का ही रहेगा, चाहे पासपोर्ट किसी भी रंग का हो, फ़र्क नहीं पड़ता। और हमारे बच्चों को भी पता है कि हम बहुत जुड़े हुए हैं हमारे उससे। तो मैं काम तो इसलिए जा रहा है कि कल को तुम हरियाणा जाओगे तो तुम्हारे एक हरियाणा की अच्छी तस्वीर मिले, नेगेटिविटी ना दिखे, क्योंकि हम भी अपने बच्चों को यहाँ लाना चाहते हैं। हम भी ये चाहते हैं कि ये एक ही वो ना होगी, जैसे भाईचारा जो है ना वो बना रहे इस टाइप से ना, कि न्यूज़ में वो देखते हैं कि आज यह हो गया हरियाणा में, जैसे बच्चे देखते न्यूज़ तो वहाँ भी आती है हमारे को। पीछे किसानों का वो देखा उन्होंने टीवी पे, बहुत 13 महीने का 13 महीने उन्होंने देखा कि पूछते थे पापा ये लोग यहाँ क्यों बैठे हैं। मेरे सगे ताऊ अशोक चक्र विनर है, हमारे घर के लोग वहाँ बैठे हुए थे, तो वो पूछते थे पापा ये भैया यहाँ क्यों गए हुए हैं। मैं कहा ये प्रॉब्लम्स हैं इनकी, तो उनको भी थोड़ा थोड़ा होता है। तो मैं कहा कि हम जाएंगे, हम कोशिश करेंगे कि बदलाव आए और अपने ही फैमिलीज़ को कुछ आगे जाके ठीक सब कुछ ठीक हो जाए इनके लिए। अच्छा, जैसे अलाव साहब ने बताया कि आप लोग इतनी कॉन्स्टिट्यूंसी में गए, तो क्या आपका एक्सपीरियंस भी वही है कि एक तरफा कांग्रेस का माहौल है? आपका क्या एक्सपीरियंस? अलग हो सकता है, सेम हो सकता है? नहीं देखो, जैसे कुलदीप जी ने बताया कि 60+ गारंटीड है, कई जगह हैं जो नहीं है, पर ओवरऑल जो देखा है ना माहौल, वो इस टाइम पे कांग्रेस का है। और लोग चाहते हैं, बहुत दुखी हो रखे हैं ग्राउंड लेवल पे बीजेपी से। हाँ, बहुत ज़्यादा ग्राउंड लेवल पे बहुत दुखी हो रखे हैं। आप नॉर्मल आदमी से भी बात की है मैंने चलते चलते, उनको नहीं पता मैं कहाँ से आऊँ, पर हाँ मैंने सिर्फ फीडबैक के लिए बात की है। रास्ता पूछने लगे तो उनसे पूछ लिया क्या माहौल है जी यहाँ पे, कहते जी हुड्डा साहब की आएगी इस बार। मतलब उन्हें नहीं पता हम किसको, हम चलते तक नहीं लगाते थे, झंडा तो लिखा नहीं होता ना कि आप की फीलिंग्स कहाँ है। तो न्यूट्रल ओपिनियन लगभग यही लोगों की है कि बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। हाँ, और मोस्टली क्या होता है कि कई बार ना इस बार जो रीजनल पार्टी है ना, जो होती है एक छोटी रीजनल पार्टी, वो इतना रोल नहीं प्ले कर, अब है ये बाइपोलर हो चुका है जाना, या तो जाएगी बीजेपी को जा रही है या कांग्रेस को जा रही है। इसमें कांग्रेस को ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि चेंज मोमेंट ये इस टाइम पे हो रहा है। ये पब्लिक इलेक्शन लड़ रही है, ये आम आदमी इलेक्शन लड़ रहा है। ये जिसको जो सीट पे लड़ रहा है उनका इतना मैटर नहीं करेगा, जो जनता है ना वो इलेक्शन लड़ रही है, और जनता इस बार कांग्रेस के साथ है। जी अलावा साहब, रैप अप करने के लिए कुछ आखिर में दर्शकों को कहना चाहेंगे? आप लोग ना इतनी दूर से स्पेशल एफर्ट करके आए, हरियाणा को अनुभव किया आपने। हाँ जी बिल्कुल, आपके दर्शकों को मैं कमेंट्स भी देखता रहता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, बहुत अच्छे सुझाव भी देते रहते हैं आपको, जो आपको आने वाले प्रोग्राम्स के लिए कोई मुद्दा देते हैं। तो आपके दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि वो ना अपना
ऐसे ही फीडबैक देते रहें। और कभी भी किसी को यूके में आपकी फैमिली से कोई गया हुआ है तो हमारी वहाँ हरियाणा एंड यूके नाम से संस्था है, कभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम है आप सत्सिंह जी से मेरा नंबर ले सकते हैं, इनके पास नंबर है मेरा और ईमेल एड्रेस भी है। तो आप कभी भी किसी को, और हम आपको हमारे किसी प्रोग्राम में इन्वाइट करते हैं, आप निकालिए टाइम। और हो सकता है हमारा हरियाणा डे 3 नवंबर को है तो उसमें हम किसी क्या करते हैं, हर साल किसी खिलाड़ी को बुलाते हैं जो अच्छा कर रहा है। पत्रकारों को भी बुलाइए। हाँ जी मतलब नया ट्रेडिशन सेट कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल जरूर जी। तो ये थे हमारे साथ कुलदीप पहलावत जी और विवेक चौधरी जी। ये वो लोग हैं जो दशकों पहले हरियाणा से विदेश गए, वहाँ मेहनत की, अपना नाम बनाया, वहाँ हरियाणा और इंडिया का नाम ऊंचा किया। और इतना होने के बावजूद इनको लगा कि उस हरियाणा को, उस देश की मिट्टी को अब वापस करने का समय है। वहाँ भी एक होकर के हरियाणा डे मनाते हैं। मेरे पास कुलदीप भाई मैसेज भेजते रहते हैं कि भाई साहब हमने अब ये किया है, हरियाणा के नाम पे, इंडिया के नाम पे तिरंगा वहाँ लहराते हैं, हरियाणवी भाषा में बात करते हैं, हरियाणवी पोशाक पहनते हैं और बच्चों को, जो आने वाली जनरेशन है, जनरेशन नेक्स्ट, उनको ये बताते हैं कि हरियाणा कितना महान है, मेरा भारत महान की सही तरह से डेफिनेशन ये लोग वहाँ जी रहे हैं। तो कुलदीप भाई आप आए, विवेक जी आप आए और हमारे को इतना समय दिया। और आपने, क्योंकि आप लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता कौन सी पार्टी आए, क्योंकि आप यहाँ के वोटर नहीं हैं, और असली तो यहाँ जो हरियाणा रहने वाले उनके लिए आप यहाँ पॉजिटिव माहौल क्रिएट किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।